अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने निकाली है कि फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो कि किसी भी बीमारी के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। यानी ये आपको कैंसर दे सकते हैं या आपके हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं, अस्थमा दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए भी यही ज़िम्मेदार है, डायबिटीज़ के लिए यही ज़िम्मेदार है और जितनी बीमारियाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसके लिए भी यही ज़िम्मेदार है। यानी बड़ी-बड़ी बीमारियों के जितने भी नाम लेते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्री रेडिकल्स उसकी सबसे बड़ी वजह है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ज़मीन पर बैठते थे, ज़मीन यानी खाली ज़मीन पर बैठते थे, पैदल चलते थे। बहुत सारे काम वो ऐसे करते थे जब उनके पाँव में चप्पल नहीं होती थी। तो किसी भी तरीके से वो ज़मीन से डायरेक्टली जुड़े होते थे और ज़मीनों में टाइल्स नहीं हुआ करती थी। यानी या तो घास होती थी या मिट्टी होती थी या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे डायरेक्टली वो ग्राउंडेड रहते थे, यानी डायरेक्टली उनका जो कनेक्शन था ज़मीन से वो बना रहता था। और ये सब चीज़ें आपके बॉडी के जो बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस करता है। और ये फ्री रेडिकल्स आते कहाँ से हैं? ये फ्री रेडिकल्स हम बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। यानी जो कि वो अनपेयर्ड होते हैं तो वो अपने आप को सैचुरेट करने के लिए किसी भी सेल्स को जाके डैमेज कर देते हैं। ये 2 प्रकार के ज़्यादा होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़। ये दोनों तरीके के जो हैं जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये दूसरे जो सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनमें से उनकी जो सेल की जो सरफेस होती है, उसको जाके डैमेज करते हैं। इसको उसका जो लिपिड होता है, यानी सरफेस में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, तो उसके लिपिड को जो फ्री फैटी एसिड्स होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। अगर वो और अंदर तक पहुंच गए, तो डीएनए को डैमेज कर देते हैं, प्रोटीन को डैमेज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें डैमेज होती है इन फ्री रेडिकल्स की वजह से। और ये चूंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो एक तरीके का चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। फ्री रेडिकल्स आने की 2 वजह होती है। पहला तो ये सेल के अंदर से ही आते हैं, यानी कोई सेल बीमार है, खराब हो गई है, ठीक से काम नहीं कर पा रही है, बैलेंस तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि अब ठीक से अपने जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो उनका काम है, वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, यानी पुरानी सेल्स हो गई हैं उनमें। तो वो लाइसोसोम जो है, फेगोसाइटिक सेल है, वो ठीक से काम नहीं कर रही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक से काम नहीं कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी सेल के अंदर से ही ये बहुत सारी इस तरीके की इम्बैलेंस्ड जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बाहर निकलते हैं। और दूसरा यही जो फ्री रेडिकल्स है ये हम बाहर से भी लेते हैं। जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, पॉल्यूटेंट से एक्सपोज होती है, बाहर जो टॉक्सिक मटेरियल है उससे एक्सपोजर जब होता है, बहुत सारे केमिकल्स का एक्सपोजर होता है, रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। ये सिंपल रेडिएशन भी हो सकता है जिसको जो आपकी नॉर्मल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे डिवाइसेस अब इतने सारे घर में वो बनाते हैं, जगह जगह वाईफाई रखा हुआ है, जगह जगह वाईफाई को कैच करने वाले सेल फोन्स रखे हुए हैं। ये सब चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट कर रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से रेडिएशन का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हम ड्रग्स लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं, जिनको हम बहुत सेफ ड्रग्स समझते हैं, ये सब ड्रग्स भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी में जो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं, जो दूसरी अच्छी सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, इसको न्यूट्रल करने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम हर वक्त इंसुलेटेड रहते हैं। हम कपड़े पहन के रखते हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ इस तरीके की नहीं है जो हम अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए करते हों। पैरों में हमेशा चप्पल्स होती हैं, शूज़ होते हैं जो कि ज़्यादातर रबर मटेरियल के बने होते हैं या कपड़े मटेरियल के बने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर इन रेडिकल्स को घुमाते रहते हैं और हमारे अंदर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होती रहती हैं। अर्थिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जब आप कनेक्शन बनाते हैं अर्थ से तो आप इनको न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं। अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक तरीके के सेल है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों रहता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस करता है? अर्थ के अराउंड जो इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ है, जो सन विंड्स जो आती हैं, सोलर विंड्स जिसको कहते हैं, सोलर विंड्स के कारण ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। जो थंडर स्टॉर्म होती हैं, जो कहीं ना कहीं चल ही रही होती हैं अर्थ में सब जगह, जो कि हजारों एम्पियर का जो करंट है वो प्रोड्यूस करती हैं। ये सब जो करंट आता है, ये जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज प्रोड्यूस करता है, ये अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। तो अर्थ के सरफेस पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भरपूर मात्रा में रहते हैं हमेशा। जब आप इन पे चलते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपकी बॉडी में जाते हैं और आपकी बॉडी में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं।
तो अब उनको न्यूट्रल करने के लिए दूसरे सेल्स को डैमेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी अपने आप ही उसको न्यूट्रल कर लेती है। अर्थिंग से आपको हज़ारों बेनिफिट्स मिल सकते हैं। केवल इस अर्थिंग करने से आपकी स्लीप बेटर होती है, आपको जो स्ट्रेस है वो कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और आपकी जो नर्व्स होती हैं वो काम होती हैं, कूल होती हैं, आपका मूड ठीक होता है, आपका हेडेक रिलीव होता है इससे। आपका जो बायोलॉजिकल रिदम है, बॉडी का सिस्टम है, वो ठीक तरीके से काम करने लगता है। ये ब्लड की थिनिंग कराता है, ब्लड प्रेशर लो करता है, जो जॉइंट्स और मसल्स में टेंशन कम करता है। उनकी अगर कोई इंजरी हो गई है बॉडी में, उसको ठीक करता है, उसको हीलिंग में मदद करता है। यहाँ तक कि बेड सोर्स भी अगर किसी को हो रहे हो, तो अर्थिंग से वो ठीक हो सकते हैं। किसी को एथलेटिक इंजरी हो रही हो, बहुत ज़्यादा एथलेटिक एक्सरसाइज़ेज़ के कारण, एक्टिविटीज़ के कारण, उस इंजरी से भी उसको आराम मिलता है। ये हार्मोन को बैलेंस करता है, मेंस्ट्रुअल सिम्पटम को ठीक करता है। अगर किसी को जेट लैग भी हो रहा हो, तो अर्थिंग से उसका जेट लैग ठीक हो सकता है बहुत जल्दी। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं अर्थिंग अकेले के। जिन लोगों में इवन इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है किसी इंजरी की वजह से, अगर वो आधे घंटे के लिए खड़े हो जाएँ ज़मीन पर, अर्थिंग की प्रोसेस करें, तो उनका इन्फ्लेमेशन तेज़ी से रिलीव होता है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स को वो तेज़ी से न्यूट्रलाइज़ करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो इन्फ्लेमेशन वहाँ का कम कर देता है। क्योंकि ऐसी जगहों पे जहाँ इंजरी होती है, वहाँ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स तेज़ी से पहुँचते हैं और ये वहाँ की जो डैमेज्ड सेल हो गई हैं इंजरी के कारण, उसको खाने की तेज़ी से कोशिश करते हैं और ये फ्री रेडिकल्स की मदद से करते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को जब ये न्यूट्रलाइजिंग जो इफ़ेक्ट मिलता है धरती का, जो अर्थिंग का, उसके कारण वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है और हीलिंग की प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। अपने आप को अर्थिंग करिए। आधे घंटे के लिए आप या तो धरती पे चलिए, घास पे चलिए या ज़मीन पर बैठ के कुछ काम करिए अगर आप चल नहीं सकते हैं और बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है, मसल में पेन बहुत ज़्यादा है। आधे घंटे की इस प्रोसेस से आपके फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ हो जाएँगे, आपका पेन बहुत रिलीफ़ हो जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पहले बहुत ही दैनिक जो जीवन है, दिनचर्या है, उसका हिस्सा थी, जिसको हमने करना छोड़ दिया और इसके कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमको आ रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हमने छोड़ दी तो हम वापस अपनी लाइफ़ में नहीं ला सकते। तो वापस इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में लाइए, थोड़ा-थोड़ा करिए और अपने आप को पहले जैसा बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कितनी भी आपकी बिज़ी लाइफ़ हो, आप किसी भी प्रोसेस को अपनी लाइफ़ में एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि लाइफ़ बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, अगर हमारा इंटेंशन सही हो तो। इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।